नमस्कार दोस्तों। सीक्रेट हम लोग करेंगे आज चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 जिसका न्यूज़ है हर जगह, जो रैंक कर रहा है, अभी लैंड किया है यस्टरडे, कल 23/8/2023 को। यूनिक डेट भी है। 8 को 2 के घात में 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है 23 टू द पावर 3 एंड फिर से 23। तो 23/8/2023 को लैंड हुआ है चांद पे। ये चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं। जब ये लैंड हो रहा था तो इसका प्रसारण इसरो के द्वारा, इसरो के यूट्यूब चैनल पे किया गया था। लाइव व्यूवर 73 लाख के आसपास थे। साथ में प्रधानमंत्री जी भी जुड़े हुए थे। हम सब ऑनलाइन देख पा रहे थे उस टाइम को। अब इसरो क्या है? इसरो हमारा भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान संगठन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और ये हुआ था 23 तारीख को, करीब शाम के 7 बजे, 7:15 बजे से प्रसारण शुरू हो गया था। क्या है, कब ये लॉन्च किया गया था, इसके बारे में बात करते हैं। लॉन्च किया गया था हमारा चंद्रयान 3 14 जुलाई को। 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा के सेकंड लॉन्च पैड से। अब ये शेड्यूल कब किया गया था? लॉन्च अगर किया गया है तो उस पहले शेड्यूल भी तो किया गया होगा, या फिर कार्यक्रम उसका रखा गया होगा कि इस डेट पे लॉन्च किया जाएगा। तो ये 6 जुलाई 2023 को शेड्यूल किया गया था कि 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। 6 जुलाई को शेड्यूल किया गया। उसके बाद 7 जुलाई को सिटीजन से आवेदन मंगाया गया, इनवाइट किया गया कि वो लॉन्च को देख सकें लॉन्च व्यू गैलरी से। इसरो का जो लॉन्च व्यू गैलरी है वहाँ आने के लिए उनसे आवेदन मंगाया गया था कि जो देखना चाहते हैं आवेदन करें। उनको इनवाइट किया गया था, वो आए वहाँ पे और फिर जाके साथ में देखें। अब हम छोटे छोटे सीक्रेट बताएंगे आपको मंगलयान 3 के बारे, चंद्रयान 3 के बारे में। सॉरी, मैंने मंगलयान कहा। चंद्रयान 3 के बारे में छोटे छोटे सीक्रेट, ये छोटे छोटे रहस्य जो है आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा पहला वीडियो है और फिर ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहेंगे। हमारा कोशिश रहेगा, तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करें। अब चंद्रयान 3 मिशन है क्या? चंद्रयान 3 मिशन ये फॉलो ऑन मिशन है चंद्रयान 2 का। जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था, ये 2019 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 मिशन ऑर्बिट तक पहुंच गया। चंद्रमा के ऑर्बिट तक उसका जो ऑर्बिटर था वो उस पर अभी भी घूम रहा है। हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था उसका, वो अभी भी ऑर्बिटर पे घूम रहा है चंद्रयान 2। और जो चंद्रयान 3 है उसका फॉलो ऑन मिशन है, तो इसमें भी वैसे ही डिवाइस हैं चंद्रयान 3 में भी। तो देखते हैं क्या क्या है चंद्रयान 3 में। एक लैंडर है जो चंद्रमा की सतह पे लैंड करेगा। एक रोवर है जो लैंडर के अंदर में है, तो लैंड करने के बाद रोवर को उससे नीचे उतारा जाएगा। तो ये भी चंद्रयान 2 में था। अब लैंडर प्लस रोवर ये दोनों तो एक साथ है। अब इनके पीछे लगा हुआ है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है? प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है? जब रॉकेट से इसको छोड़ा जाएगा तो प्रोपल्शन मॉड्यूल फिर अपना इंजन चलाते हुए इनको फिर चंद्रमा के ऑर्बिट में 100 डायमीटर के ऑर्बिट में ले जाएगा, चंद्र की कक्षा में। अब जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें कुछ पेलोड है। पेलोड क्या है? एक विशेष डिवाइस लगा गया है, साइंटिफिक डिवाइस है जो उसके लिए काम करेगा। यह है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, SHAPE, SHAPE। ये क्या कर रहा है? ये लूनर ऑर्बिट में, जो चंद्र कक्षा है वहाँ पे, पृथ्वी के
ये चंद्रमा के कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय मीटरों के मीट्रिक मापों के अध्ययन में उपयोग में लाया जाएगा, जो सेफ है। स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री हैबिटेबल ऑफ प्लैनेट अर्थ। अब ये प्रोपोर्शन मॉड्यूल में लगाया गया है। प्रोपोर्शन मॉड्यूल में ये लगाया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि लैंडर मॉड्यूल में क्या क्या पेलोड लगाया गया। पेलोड वही टूल्स हैं जो उसमें अलग से लगाया गया है, उसको पेलोड कहा जा रहा है। तो लैंडर मॉड्यूल में जो पेलोड लगाया गया है वो है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, चेस्ट। ये क्या करेगा, तापीय चालकता और तापमान मापने के लिए लगाया गया है। जब वहाँ जा रहा है हमारा लैंडर, तो लैंडर में जो एक पेलोड है उसका नाम है चेस्ट, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये क्या करेगा, तापीय चालकता और तापमान मापने के लिए वहाँ यूज किया जाएगा। उसके बाद है दूसरा पेलोड इल्सा, ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक क्या, तो आप सभी जानते हैं, सिस्मिक मीन्स कंपीय, भूकंपीय। तो यहाँ भूकंपीय नहीं, चंद्र भूकंपीय गतिविधि लैंडिंग साइट के आसपास में जो उसका 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर का जो एरिया है लैंडिंग सरफेस का, वहाँ पे वो चेक करेगा कि यहाँ भूकंपीय गतिविधि तो नहीं है। उसके लिए इल्सा लगाया गया है। उसके बाद तीसरा पेलोड क्या लगाया गया है लैंडर मॉड्यूल पे, ये है आपका LP, लिंगुनियर प्रोब। लैंगमुइर प्रोब क्या है, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं को पता लगाने के लिए उसमें लगाया गया है चंद्रमा के सतह के आसपास में। अभी उसके बाद एक और लगाया गया लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर। ये नासा का निष्क्रिय लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर है जो चंद्र से लेजर अध्ययनों के लिए समायोजित किया गया है। वहाँ से लेजर भेजेगा तो कहाँ गया, पृथ्वी की कक्षा से या पृथ्वी से कितनी दूरी पे हमारा चंद्रमा है, या उसके क्या क्या लेजर के अनुसार जो अध्ययन किया जा सकता है उससे किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पे। अब इसके आगे ये तो हम जान गए कि लैंडर मॉड्यूल में कौन कौन से पेलोड लगे हुए हैं। एक है चेस्ट, इल्सा, LP और लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर। उसके बाद हमारे पास बच जाता है रोवर जो प्रज्ञान नाम का हमारा रोवर है विक्रम लैंडर के अंदर में जो है, उसमें भी कुछ पेलोड्स हैं। एक है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। दूसरा है LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये लैंडिंग साइट के आसपास भौतिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए ये दोनों। अब चंद्रयान 3 क्या है, स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल है। तो लैंडर मॉड्यूल वही विक्रम हमारा, प्लस प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल के अंदर में रोवर है। ये तीनों मिलके हमारा चंद्रयान 3 बना हुआ है। और चंद्रयान 3 को हमारे रॉकेट के द्वारा फिर पृथ्वी की कक्षा से या पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर भेजा गया। अब लैंडर और रोवर के पास चंद्र ग्रह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक साइंटिफिक पेलोड और भी, जैसे प्रोपोर्शन मॉड्यूल का मुख्य कार्य क्या होगा, जो लैंडर मॉड्यूल है उसको लॉन्च व्हीकल से अंतिम चंद्रमा के 100 किलोमीटर के गोलाकार ध्रुवीय कक्षा में ले जाना है। और लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्सन मॉड्यूल से या प्रणोदन मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल यहाँ से वहाँ तक ले जा रहा है, मतलब पृथ्वी के ऑर्बिट से चंद्रमा के ऑर्बिट तक ले जा रहा है। ये क्या ले जा रहा है हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल या प्रणोदन मॉड्यूल। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अब प्रोपल्सन मॉड्यूल जब लैंडर मॉड्यूल को अपने से अलग करेगा, उसके अलावा प्रोपल्सन मॉड्यूल में और भी साइंटिफिक पेलोड हैं जो क्या करेंगे, लैंडर मॉड्यूल से अलग होने के बाद एक्टिव हो गया है और वहाँ पे साइंटिफिक अध्ययन करेगा। और चंद्रयान 3 के मेन उद्देश्य क्या है, चंद्रयान 2 के जो उद्देश्य थे वैसे इसके भी उद्देश्य हैं। चंद्र सतह पर सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करेगा, जैसे चंद्रयान नहीं कर पाया था वैसे ही सुरक्षित लैंडिंग प्रदर्शित करेगा। अब रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करेगा। चंद्रमा पर रोवर जो घूमेगा, साइंटिफिक अध्ययन करेगा, वहाँ की मिट्टी को उठाएगा और पुरानी मिट्टी जो
वहाँ से लेके आया गया अमेरिका के द्वारा, तो उसके जो रिजल्ट हैं उसको कंपैरिजन करेगा, और उसके बाद कंपैरिजन में दोनों सेम आते हैं तो फिर वो उसके लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर सेम नहीं आते हैं कंपैरिजन करने के बाद उसके रिजल्ट, तो उसको फिर हमारे यूज़ का होगा, उसको फिर से यहाँ लाया जाएगा। अब यथा स्थिति वैज्ञानिक प्रयोग भी करना है चंद्रयान 3 का उद्देश्य। वो जब सतह पे चला जाएगा चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल, और उसमें से हमारा प्रज्ञान रोवर जब सरफेस पे घूमने लगेगा, घूम रहा है, तो उसका वहाँ उस स्थिति में वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का जलवायु कैसा है, और वहाँ ठंड कितनी है, या फिर उसका तापमान तापी, जो भी जितने भी इसमें पेलोड्स लगे हुए हैं या फिर छोटे छोटे जो साइंटिफिक डिवाइस लगे हैं, उनका जो काम है वहाँ करेगा। वो मिशन का जो लाइफ है वो कैसा है वो आप जान लेते हैं। क्या है, लैंडर प्लस रोवर, एक हो गया लैंडर प्लस रोवर, उसका मिशन लाइफ के बारे में बात करते हैं ना। तो वो क्या है, एक चंद्र दिवस का उसका लाइफ है। एक चंद्र दिवस क्या होगा, हमारे पृथ्वी के 14 दिन, चंद्रमा के एक दिन, क्योंकि वहाँ 14 दिन सूर्य दिखाई देता है। और वेट क्या है ये देख लेते हैं। हमारा जब चंद्रयान यहाँ से गया है, तो चंद्रयान में जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था जो अलग हो गया है और ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका वेट था 2148 किलोग्राम। उसके बाद है लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल में प्रज्ञान रोवर अंदर में था, तो लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ उसका वजन है 1752 किलोग्राम। अब दोनों का मिला के, लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्सन मॉड्यूल दोनों का मिला के 3900 केजी का वेट है। अब संचार कैसे करेगा हमारा लैंडर मॉड्यूल, उसके बारे में बात करते हैं। एक IDSN टेक्नोलॉजी उसमें इनबिल्ट है, वो उसी से कम्युनिकेट करता है। ISDN टेक्नोलॉजी से लैंडर मॉड्यूल भी और प्रोपल्सन मॉड्यूल भी। तो लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ संचार करेगा या कम्युनिकेट करेगा, और फिर आकस्मिक लिंक के लिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को भी लिंक करने की योजना है। अगर आकस्मिक ज़रूरत पड़ जाता है, किसी वजह से हमें चंद्रयान 2 के प्रोपल्सन मॉड्यूल से भी जुड़ने का मौका मिलता है, तो उससे जोड़ेंगे और उससे भी फ़ोटो लिया जाएगा, या फिर वैज्ञानिक जो भी रिजल्ट वहाँ से भेजेगा, साइंटिफिक रिजल्ट जो प्रयोग करने के बाद उसको हम लेंगे। अब रोवर कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो केवल लैंडर मॉड्यूल से कम्युनिकेट करेगा। जो हमारा प्रज्ञान रोवर सतह पे उतरा हुआ है, केवल लैंडर मॉड्यूल से कम्युनिकेट करेगा। और लैंडर मॉड्यूल हमारे IDSN टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा है हमारे लैब में। ये हमारा संचार हो गया इसका। अब जब हमारा लैंडिंग हम सब ने देख लिया है साथ में, यूट्यूब पे प्रसारित किया गया था इसरो के द्वारा, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी जुड़े हुए थे। जब लैंडिंग सफल हो गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कहा, उन्होंने उत्साहवर्धन किया सबका। और कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं आया, जैसे कि रवीश कुमार हो गए, कांग्रेस के कुछ नेता हैं, जयराम रमेश, सब अपने अपने अलग अलग टाइप से बोले जा रहे हैं। अब किसी को कुछ कहा तो नहीं जा सकता है। हमारे लिए, आपके लिए प्राउड का विषय है, हमें गर्व का विषय हम इसे कह सकते हैं। तो हम इसको मज़ा लेते हैं, ये अच्छा काम हुआ या फिर हमारा चंद्रयान मिशन सफल हुआ, तो हम इस पर खुश हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं रवीश जी का नहीं नाम लेता हूँ, वो अपने आप को अच्छा पत्रकार कहते हैं, निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी जब प्रसार किया जा रहा है, लैंड हो रहा है हमारा चंद्रयान मिशन कल विक्रम लैंडर, तो अगर उससे जुड़ते हैं इसरो से, और प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठे, कुछ कह तो नहीं रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि जब लैंड हो जाए तो फिर हम खुशी मनाएं। उन्होंने जैसा ही लैंड हुआ, तिरंगे झंडे को ऐसे हिला के सबको बधाई दिया उन्होंने। तो इसमें गलत क्या था। अब उनका कहना है कि उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ज़्यादा देर तक बोला और इसरो के चीफ ने ज़्यादा देर तक नहीं बोला। तो भाई प्रधानमंत्री जी ने अगर बोला है तो पर्टिकुलर किसी पार्टी की तरफ से होकर तो नहीं बोला है। उन्होंने जो भी कहा, सब अपने भारत को एक साथ लेते हुए कहा, अपने देश को एक साथ लेते हुए कहा है। और उनके कहने के बाद इसरो चीफ ने कॉन्ग्रेचुलेट किया सबको बधाई दी उन्होंने, सबको थैंक्स कहा। इसरो के सभी साइंटिस्ट और स्टाफ खुशी से झूम रहे थे। वहाँ कई फ़ोटो
देखने को मिला हमको प्रसारण के टाइम पे। सभी खुशी से बहुत ज़्यादा झूम रहे थे। और फिर हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर लैंड हो चुका है चंद्रमा की सतह पे, और फिर वहाँ प्रज्ञान रोवर भी उतर चुका है। और हमारे देश का जो साइन है अशोक स्तंभ, उसका वहाँ पे साइन भी छोड़ता चला जा रहा है, और इसरो का ये हमको देखने को मिला कुछ फ़ोटोज़ में। तो आज के लिए इतना ही, हम इसके बारे में यही बता रहे हैं। तो अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।